एवरीवन, एक बार फिर से वेलकम है आपका एकता व्लॉग्स में। तो आज का व्लॉग कुछ स्पेशल है बिकॉज तनुष तविश का है बर्थडे और ये है नाइट का सेलिब्रेशन। छोटा सा नाइट का सेलिब्रेशन था। तो 12 बजे के बाद हमने सेलिब्रेट किया था क्योंकि यही मेमोरी होती है जो आगे कल चल के हम अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो छोटी तो कहाँ भी गया। इसको केक सीरियसली गाइस बहुत पसंद है। एंड सॉरी गाइस, व्लॉग थोड़ा डिले हो गया बिकॉज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लास्ट 15 डेज से मतलब ठीक ऐसे ही चल रही है, तो इस वजह से मैंने व्लॉग थोड़ा लेट डाला है। एंड सेकंड ये कि ये व्लॉग है बर्थडे का, तो आप इंजॉय करिएगा। एंड कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। सो गाइज़ ये है नेक्स्ट डे और अभी शाम का टाइम हो रहा था, 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे। तो मेरे मायके से आ गए थे भाभी भाई सारे। मम्मी और बड़े वाले भैया नहीं आए बिकॉज़ मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उनके बैक में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मम्मी के पास भी कोई रुकने के लिए चाहिए था, तो भैया ने बोला मैं रुक जाता हूँ, तुम लोग चले जाओ। तो भैया वहाँ पे रुक गए थे, भैया और मम्मी, क्योंकि मम्मी को आपको पता है कि मतलब आपको नहीं पता तो मम्मी की कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है। और ये हैं सारे गिफ्ट्स जो मम्मी ने भिजवाए हैं, काफ़ी सारे गिफ्ट्स थे। तो आगे आपको व्लॉग में अनबॉक्सिंग भी मैंने इसी में कर दी बिकॉज ना गाइज़ व्लॉग ज़्यादा डिले करने से कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैंने इसी व्लॉग में दिखा दिया। और यहाँ पे मम्मी अब की बार दादू नहीं आए, तनुष तविश के दादी आई हैं क्योंकि इन्होंने बांटे। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना माँ जी है, मतलब मेरी दादी सास हैं, तो उनकी वजह से उनके पास एक ना एक रहना ज़रूरी होता है। तो पापा जी रह गए हैं और मम्मी आ गई। लास्ट व्लॉग जो फर्स्ट बर्थडे था वो थोड़ा ग्रैंड किया था, तो इस वजह से पापा जी का होना ज़रूरी था, तो पापा जी आए थे। और यहाँ पे विशाल भी आ गया और काफ़ी इन्जॉय किया। चलिए आप भी देखिए। वो तो बैठ भी गया, वो तो बैठ भी गया। दीदी दीदी ये तो बैठ भी गए हॉर्स पे। छोटी लकड़ी की काटी, वो तो गए मामा है। हाँ तो तुम्हारे चैनल का नाम क्या है? चोर सोनू चोर बनेगा। तो गाइस यहाँ पे हो चुके डेकोरेशन स्टार्ट। विशाल अजी, हाँ विशाल बना रहा है चैनल, तो चल गया फिर। अच्छा गेमिंग का बना रहे हैं। सो गाइस 6 बज चुके हैं, भाभी आ चुकी, सब आ चुके हैं और यहाँ पे हो चुके डेकोरेशन स्टार्ट। सब आ चुके हैं। हाँ मेन मुद्दा भाभी है। भैया माँ का भाभी से है, माँ बापू से तो कब तक है। माँ बापू से थोड़े दिन है। तो यहाँ पे हो चुके डेकोरेशन स्टार्ट और ये बच्चे कर रहे हैं। हमने बहुत दूर दूर से बुलाए हैं, दिल्ली से बुलाए हैं हमने डेकोरेशन वाले। नहीं बताओ मेरे से क्या था, तुम्हें कितने रुपए तनख्वाह पे रखा, तुम बताओ तुम्हें कितने रुपए तनख्वाह पे बुलाया है? मैंने कहा बात की किसने कही थी? मुट्ठा मैंने कही थी, किसने कही थी? बलून, जाओ दीदी के साथ बलून लेके आओ। ये काम वाली भाई दिल्ली से आई है। अच्छा है बलून। देखो गाइस कैसे एंजॉय कर रहे हैं ये लोग नहीं मतलब बच्चे। ये दीदी को देखो, काले विशाल नहीं खा रहा, तो बोल देती खा लेगा। हाँ बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रही हो। सो गाइस हमारे बर्थडे बॉय हो रहे हैं यहाँ पे रेडी। और इनकी ये ड्रेस हमें बड़ी मिन्नतों से मिली थी। छोटी हाय, छोटी को ड्रेस मुट्टा से हाय 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 हाय। तो ये मेरा छोटा मुट्टा रेडी हो रहे हैं अपने बर्थडे के लिए। सो गाइस बस थोड़ा सा टाइम है केक कटने में और यहाँ पे इसकी माँ से इसकी मामी कर रही है इन्हें रेडी बिकॉज मैं हो रही थी रेडी, तो ये करेंगी इन्हें रेडी। चलो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
ए हरियाणवी गाना था, उसको नाचते हैं ये। ओ हरियाणवी गाना चला, किसका है फोन? Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. Happy birthday. हैप्पी बर्थडे दिल्ली वालों तुमने पहले टेस्ट कर लिया ना इन्होंने पहले वालों तो अच्छा वो सो गाइस केक कटिंग के बाद अब थोड़े फ़ोटोज़ कराएंगे और उसके बाद आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये जो बर्थडे है ना, ये काफ़ी ग्रैंड हुआ मेरा, मतलब अच्छा था, और लेकिन माँ कालका ने करा दिया। लेकिन ना मेरा और भी ग्रैंड का प्रोग्राम था, सब चीज़ रेडी हो गई थी, सब तैयारियाँ हो गई थी, हलवाई वगैरह, टेंट वगैरह, डीजे वगैरह ऑलमोस्ट सारा हो चुका था। बट एंड वक्त पे मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब मेरी मम्मी की। और फिर उसके बाद ये देखो यार, मेन मेरी वही है, मेरे मायके की साइड से मेन वही है। तो अगर मतलब कहते हैं ना फैमिली में पूरे मेंबर्स ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे मम्मी पापा जी ने बोला, मतलब ससुराल वालों ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी सेकंड बर्थडे है, जोड़े से बर्थडे नहीं करते, तो कोई बात नहीं, कैंसिल कर दो सब चीज़। जब मेन मुद्दा ही नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से हमने सब चीज़ कैंसिल करना पड़ा। लेकिन ये बर्थडे भी काफ़ी बड़ा हो गया था मेरे बच्चों का, क्योंकि माँ काल का है, उसके होते सोते कुछ भी निराश नहीं हो सकता। जब भी तो मजा नहीं आ रहा बे। सो गाइस मैंने बनाया था घर पे खाना। ये सब्ज़ी आप देख सकते हो, इतना मतलब खाना बना लेती हूँ मैं, तो यहाँ पे सारा खाना मैंने बनाया था। लेकिन जो पूड़ियाँ थी और जो चावल थे वो तन्नू और भाभी ने मैनेज कर लिया था, बिकॉज़ मैं ना रेडी होने के बाद किचन में नहीं घुस सकती। गाइस मेरी ये अच्छाई कह लो बुराई कर लो कि अगर मैं रेडी हो गई तो उसके बाद मैं किचन में नहीं घुसती। अपने यहाँ पे मतलब ससुराल में चल रही है तो चला रहे, नहीं चलती तो कुछ नहीं। और यहाँ पे मैं मम्मी को डांस करा रही हूँ ज़बरदस्ती, और देखो मम्मी ने किया भी। यही खुशियाँ होती हैं जो आगे चल के याद आते हैं। यहाँ पे हम दोनों, मम्मी को डांस बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब मेरी सास को, बट फिर भी वो मेरे कहने से खड़ी हो गई, इतना ही काफ़ी है। और यहाँ पे देखो ये मस्ती चल रही है इन सब की।
सो गाइज़ अब आती है गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग करते हैं क्या क्या गिफ्ट्स लाए। तो ये तन्नू लाई है, जो ये टेबल है ना ये तन्नू लाई। तन्नू 4 गिफ्ट्स लाई थी या 5 लाई थी। और जो ये इसके हाथ में पबजी गन है ना ये भी तन्नू ने ही दी थी। ये देखो काफ़ी सुंदर पबजी गन है, ये ऑटोमेटिक है तो ये अपने आप चलती रहती है और काफ़ी सीरियसली गाइज़ बहुत सुंदर। और ये है स्टडी टेबल। उसके बाद ये छुट्टा के हाथ में पुलिस कार है, ये भी 2 थी, ये मम्मी ने दी थी। और जो तन्नू है ये भी कैक्टस खोल रही है तो ये भी मम्मी ने ही दिया था। और नन्नू के हाथ में जो है ये भी मम्मी ने दिया था। आई थिंक इसके अंदर मंकी है जंपिंग वाला। सो गाइज़ ये जेसीबी भी मम्मी ने ही दी है गिफ्ट में। और एक आर्मी ट्रक भी है, वो भी मम्मी ने ही दिया था। तो वो आर्मी ट्रक आई थिंक है इसमें या नहीं, आई डोंट नो। ये मंकी बहुत ही अच्छा था। सो गाइज़ ये है ना रोबोट कार, ये भी मम्मी ने ही दी है इसको। नहीं, ये तन्नू ने गिफ्ट की है इस मुट्टा को। और जो गन है वो छुट्टा को। तो मतलब मैं लेके नहीं आई थी गन, मैं कहा तू गन न दे मुझे, रोबोट कार दे दे। तो इसने रोबोट कार दी है, रिमोट वाली है, रिमोट कंट्रोल है। और सीरियसली गाइज़ बड़ी अच्छी है, कहीं भी मुड़ तुड़ जाती है। मेरे को लगा मुट्टा को चलाने नहीं आएगी बट सीख गया। और गाइज़ उसके बाद आती है मेरे कोतली। तो कोतली भी मम्मी साथ ही भिजवा देती हैं क्योंकि बर्थडे और सावन में ही पड़ता है ना इन बच्चों का बर्थडे। तो इस वजह से कोतली में क्या क्या आया था मैं आपको बता देती हूँ गाइज़। कोतली में आया था वो मैं आपको बता देती हूँ। 5 किलो मीठी मट्ठी थी, 5 किलो जवे थे, 3 दाल थी, 2.5 किलो मतलब अलग अलग दाल थी। और राजमा थे, छोले थे और घेवर था 2 किलो। और उसके बाद था जो होती है ना शक्कर, चीनी और चावल का नहीं होता बट मैं चीनी तो मम्मी मतलब जब देती हैं, सीरियसली गाइस झूठ नहीं बोलती, चीनी जो मम्मी एक बार भरवाती हैं मतलब मेरी मम्मी मायके वाली वो पूरी बोरी दे देती हैं तो इसलिए वो साल भर चल जाती है। तो इस बार मम्मी ने कहा, मैंने कहा मम्मी चीनी है तो चीनी नहीं लेके आई थी वो। चीनी की जगह फिर शक्कर मंगा ली थी मैंने क्योंकि मैं डाइटिंग पे चल रही हूँ ना, अभी चल रही थी बट यार तबीयत ठीक नहीं है तो क्या चलना। तो मैंने शक्कर मंगा ली थी। और उसके अलावा गाइस सबके कपड़े थे और मेरी विदा थी। मेरा सूट है वो मैं आपको दिखा दूँगी क्योंकि अभी वो आया नहीं है। मैंने इंस्टाग्राम से ऑर्डर किया था क्योंकि मम्मी को मैं बोला था भाई अपनी पसंद से ले ले, तो इंस्टाग्राम के पहनती है तो वहाँ से ऑर्डर कर दियो। तो मैंने जो मोरनी वाला है ना वो मैं आपको दिखा दूँगी, तीज पर पहनूँगी। और गाइस काफ़ी सारा बोझ था, जो टोटल था वो 31 किलो बोझ बैठा था। मतलब होता है ना कि बोझ कितना आया, वो बोझ ऐसा बोलता है ना कितना बोझ आया, हमारे यहाँ पे ऐसे पूछते हैं। तो 31 किलो बोझ था टोटल, जो भी मतलब सारा सब सामान मिला के। और कपड़े अलग थे और यही था जिसका जितनी नेक हो जाए बस। टाइम पर तो गाइस देखो मान ही बहुत होता है, जब मान रख ले इंसान वही काफ़ी है। लेन देन से किसी का कुछ नहीं होता। तनुष के कपड़े हैं, ये बर्थडे के कपड़े हैं। कोतली के एक एक जोड़ी कपड़े थे और बर्थडे पे मम्मी ने 2-2 जोड़ी कपड़े दिए तनुष तविश के। तो जो एक एक जोड़ी हैं वो नॉर्मल शॉप से लिए थे हमने। और जो एक जोड़ी है अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये जो टी शर्ट और जीन्स है ये ब्रांडेड है। तो मम्मी ने बोला था भाई एक एक जोड़ी ब्रांड ले ले, चाहे 3000 के हैं चाहे 4000 के। तो गाइज़ ये मैंने 2500 का एक पेयर पड़ा था मुझे तनुष तविश का। तो ये मैंने दिलशाद गार्डन में हमारे यहाँ पे ब्रांडेड मतलब शोरूम टाइप है तो वहाँ से लिया था। यूएस पोलो के हैं तो इस वजह से मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा। बट मम्मी ने कहा था नहीं एक एक जोड़ी ऐसे ले ले, तो मैंने महंगे से ले लिए थे। और जो 2 जोड़ी कपड़े हैं क्योंकि 3-3 जोड़ी कपड़े आए इनके, तो 2 जोड़ी और जो हैं वो थोड़ा नॉर्मल शॉप से लिए हैं शॉप की बट नॉर्मल शॉप की, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं। और अब आती है जाने की बारी, मम्मी वगैरह भाभी वगैरह जा रहे हैं तो ये मम्मी को विदा दे रहे हैं क्योंकि भाभी ही आई थी। तो इस वजह से भैया आते हैं बड़े वाले तो भैया देते हैं, वरना भाभी हैं तो भाभी दे के जाएंगी। और भाभी सबको विदा कर रही, छोटे से लेके बड़े तक, मेरी नंदों को, इन जो मेरी सास हैं इन सबको, क्योंकि हर किसी के यहाँ पे ऐसा रिचुअल होता होगा ना कि मायके से लोग आते हैं तो विदा दे के जाना ही होता है। तो यहाँ पे विदा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जाने का टाइम हो गया, बर्थडे इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। बुआ जी मुझे भी विदा दे रही हैं बिकॉज़ ये मुझे भी भतीजी की उससे मानते हैं क्योंकि मैं इनकी एक तरीके से भतीजी लगती हूँ। तो 30 त्योहारों पे ये मुझे विदा दे के ही जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कि विदा ना दे के जाए, अगर डेली नहीं बट हाँ कभी 30 त्योहारों पे आती हैं तो दे कर जाती हैं। तो गाइज़ व्लॉग होता है यहाँ पर एंड, कैसा लगा बताना ज़रूर। बाय बाय।